हेलो दोस्तों। आज है 6 अप्रैल 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये है सेंसेक्स का इंडेक्स का चार्ट। आज देखते हैं कि कहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकते थे और कल मैंने वीडियो में जो बताया था आज उसी तरह का हुआ था। और यहाँ पर जो सेटअप बना था मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा पुट ऑप्शन चार्ट में और कॉल ऑप्शन चार्ट पे, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमारी एंट्री कहाँ पर गलत थी। अगर कोई ट्रेडर जो ऑलरेडी ट्रेड करता है ऑप्शन को, अगर वो मेरा वीडियो देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि अगर उसने कहीं पर गलती की होगी तो उसे समझ में आएगा कि मुझसे गलती कहाँ पर हुई कि मैंने एंट्री नहीं मारी। मेरी कंडीशन यही है कि मैं सबसे पहले 5 मिनट कैंडल का वेट जरूर करता हूँ कि कैंडल पूरी तरह से एक बार क्लोज हो जाए, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कल सेम टू सेम चार्ट बनने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे होता क्या है, अगर कल के चार्ट को अगर देखेंगे, कल यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा था तो आज भी मार्केट यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया था। मैंने हमेशा आपको बोला हुआ है कि जब तक मार्केट 9 EMA के नीचे नहीं आएगा, यहाँ ट्रेड करने के बाद अगर नीचे या फिर ऊपर अगर कहीं जाएगा तो मैं कॉल साइड को तभी जाता अगर मार्केट यहाँ रुका रहता और यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाता। मैं पुट साइड को तभी जाऊंगा जब यहाँ से प्राइस एक्शन नीचे जाएगा। अगर आपने कल की भी मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कल वाले वीडियो में क्या बोला था कि अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनेगा, इस एरिया पे प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं उसके बाद पुट साइड को यहाँ पर जाऊँगा। और उस तरह का प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दिया और मैंने इस वाली कैंडल पे यानी कि 9:45 वाली कैंडल पे एंट्री मारी थी और मैं 9:50 कैंडल जब क्लोज हुई थी तो मैं इसके बाद बाहर निकल के आ गया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकते हैं। कल जो बाय करके गए हुए हैं, ऑप्शन बाय करके गए हुए हैं या यहाँ पर सेलर के जो होंगे वो यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकते हैं, और मैंने यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर आ गया था। दूसरी एक कॉल साइड की एंट्री मिली थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री यहाँ पर बन सकती थी, लेकिन उसके लिए आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ती। लेकिन जो प्रॉपर एंट्री बन रही थी वो बन रही थी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से हाई रेंज बनाया था। एक हाई हमारा ये है, एक ये है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, शार्प 9 EMA के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद मार्केट रीचेक करने आता है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ बाहर नहीं जाता। जब मार्केट दोबारा से नीचे आता है, अब यहाँ पर एक सेटअप बना था, ये फिर से क्या हुआ, 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, रीचेक करने आई, उसके बाद इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पर अगर एंट्री मारी जाती तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता था। उसके अलावा मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट इस एरिया पे ही चल रहा है, ये एरिया, और यहाँ एरिया है 80,500 का। अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ना शुरू करता है, कल को अगर इसी एरिया पे खुलता है और यहाँ कोई प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे को जाएगा तो यहाँ पर पुट लिया जा सकता है। लेकिन कल को मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे ही ट्रेड करूँगा, सेंसेक्स के चार्ट पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करता है, अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन कल क्या होता है, कल यहाँ पर 9:20 की कैंडल बनती है, यहाँ से फिर से रिजेक्शन आता है और यहाँ पर अगर इस वाली कैंडल पे कल के वीडियो पे देखिएगा वॉल्यूम आता है और मार्केट नीचे क्या करता है, 920 को तोड़ता है। ये 920 को तोड़ दिया। अगली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर होल्ड होती है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर हमारी कॉल साइड की एंट्री बन गई थी क्योंकि प्राइस एक्शन बन गया था। अगर उसी चीज को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, 920 कैंडल क्या होती है, रेड बनती है, ये रेड कैंडल बनती है। उसके बाद मार्केट अपने सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेता है और 920 को ब्रेक कर देता है। ये इंक्रीज वॉल्यूम में, अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो वहां पे इंक्रीज वॉल्यूम रहता है, ये ब्रेक हो जाता है। अब मेरा सोचना यह था कि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि मार्केट क्या था, 9 EMA के अंदर आ चुका था। कल कहाँ था, 9 EMA के ऊपर था, आज 9 EMA के नीचे आया। उसके बाद जब कैंडल ऊपर गई, अगली 5 मिनट की कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। उसके बाद ये कैंडल जो होती है ये नीचे क्लोज हो जाती है, यानी कि इस प्राइस की ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज होती है। और ऑप्शन चार्ट पे अगर देखोगे, अगर आपको कॉल के ऑप्शन चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर प्राइस जो होता है ये नीचे आता है। दूसरा एक ये कैंडल बनती है जो ग्रीन वाली, तो मैं इसको कभी बताऊंगा जब मैं दूसरी वीडियो कभी बनाऊंगा तो यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा था। उसके बाद मार्केट नीचे आता है,
यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े थे सुबह के, तो जैसे ही मार्केट ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो मुझे 40-50% प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है और मैं बाहर निकल के आ जाता हूँ। उसके बाद एक कैंडल यहाँ पर बनी थी, यहाँ पर से यहाँ पर तक भी करीब 50-60% आपकी कैपिटल के यहाँ पर बन जाते हैं। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, चार्ट को पहले देखेंगे, चार्ट के पास क्या है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, कल मार्केट यहाँ पर से गिरा था नीचे, उसके बाद यहीं से मार्केट फिर से गिर रहा है। अगर मार्केट को कॉल साइड को अगर जाना है तो हमें इस एरिया के 80,800 के ऊपर ही कॉल साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें एक अच्छा मूव अगर चाहिए जहाँ पे हमें 80-90% या 100% अगर हमारा कैपिटल को बनाना है तो। अदरवाइज मार्केट क्या है, मार्केट अभी धीरे 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 नीचे को आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट ने क्या कर रखा है, 80,500 का सपोर्ट बनाया हुआ। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ अगर ट्रेड करता है उसके बाद ब्रेक करना शुरू करता है तो फिर पुट साइड को जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो होंगे ना, इस वाली एरिया पे स्टॉप लॉस पड़े रह सकते हैं। अगर ये मार्केट नीचे को आएगा तो फिर उसके बाद तेज आएगा, यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। अब मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कैसे सेटअप था। ये देखिएगा यहाँ पर होता क्या है। अगर आज की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल क्या बनती है, रेड बनती है। यहाँ पर देखिए ये रेड बनती है, ठीक है। दूसरी 920 की कैंडल क्या है, ये जो चार्ट खुला हुआ है ये वाला, ये है 80,800 की पुट का चार्ट। वो मैंने क्यों खोला हुआ है, जब 920 की कैंडल बन गई थी तो 920 का हाई जो था 80,785 था, तो इसलिए मैंने 80,800 की पुट मैंने यहाँ पर खोली हुई है। और जब मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लिया यहाँ पर 80,700, तो यहाँ पर मैंने जो चार्ट खोला हुआ है ये खोला हुआ है 80,500 का। यहाँ पे खोल लेते हैं 80,700 की, 600 की, 80,600 की कॉल का चार्ट। ये हमारी 80,600 की कॉल का चार्ट यहाँ पर खुल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो होती है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये शार्प कैंडल बनती है। अब यहाँ पर देखिएगा मार्केट कहाँ आ गया है, 9 EMA के नीचे आ गया। कॉल साइड को कहाँ आ गया, 9 EMA के नीचे आ गया। 9 EMA के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब मैं यह देख रहा था कि अगर यहाँ पर मार्केट इस प्राइस के, इसकी ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैं यहाँ पर पुट साइड को एक बार एंट्री मारूंगा। अब ठीक होता वही है, वही प्राइस एक्शन जो कल हुआ था, जैसे कल यहाँ पर हुआ था वही प्राइस एक्शन यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा इस वाली कैंडल पे मैंने एंट्री मार ली थी 132 पे। अब मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, 132 से अगर स्टॉप लॉस देखेंगे तो मेरा 105 यानी कि 30 पॉइंट का यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था। लेकिन जो अगली 5 मिनट की कैंडल बनी थी, जो ये वाली कैंडल बनी थी, इस पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये गई थी, आपकी क्लोजिंग हुई थी 195 करीब। और क्योंकि मार्केट क्या था, यहाँ से 920 पे अगर देखेंगे तो मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस था जिस सेटअप पर मैं काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद मार्केट धीरे 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 नीचे आता है, लेकिन बहुत अधिक प्राइस यहाँ पर बढ़ता नहीं है। उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रहा। अगर आप यहाँ पर के प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे, इस वाले प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्या करता है, 80,500 से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। मार्केट नीचे आता है तो हमारा जो सपोर्ट है वो कितना है, 80,500। अब यहाँ पर पुट बायर या कॉल सेलर तभी एक्टिवेट होगा जब 80,500 को ब्रेक करना शुरू करता। तो यहाँ पर जब मैंने कॉल खोली थी, वो खोली थी उस टाइम पे 80,500 की, 80,500 की मैंने कॉल यहाँ पर खोली हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 80,500 को अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर चले गया। ऊपर जाने के बाद मेरा सेटअप एक्टिवेट कहाँ पर होता है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये वाला अगर आप देखेंगे, ये 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, ये वाली, ठीक है। अब हमें पुट साइड को कैसे देखना है, पुट साइड को चार्ट को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 80,600 का। तो अब हम यहाँ पर क्या खोलेंगे, 80,700 का, क्योंकि आज एक्सपायरी है इसलिए हमें आउट ऑफ द मनी हमें
खोलना पड़ेगा। आउट ऑफ द मनी जब आप खोलोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्राइस कर क्या रहा है। 80,700 की पुट को आपने ये खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर होता क्या है, ये मार्केट जो है यहाँ पर इस वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो कहाँ आ गया, 9 EMA के अंदर आ गया। 9 EMA के बाद होता क्या है, इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये वाली कैंडल ये कहाँ बनती है, मार्केट 9 EMA के ऊपर बनती है ये वाली कैंडल। इसकी अगली कैंडल कहाँ बनती है, उसके नीचे आ जाती है। वैसे जनरली मैं जो जिस सेटअप पे काम करता हूँ, ज़्यादातर प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं इस कैंडल पे ही एंट्री मार लेता, क्योंकि मार्केट ने 9 EMA के ऊपर जाने की कोशिश की और 9 EMA के बाद फिर से मार्केट अंदर आ गया। तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन सकता है। और दूसरा क्या है कि ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा बन जाता है। अगर बाई चांस आपने यहाँ पर एंट्री मारी है 132 रुपये में, स्टॉप लॉस 123, यानी कि 10 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे ये 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, रीचेक करने दीजिए, अगली कैंडल रीचेक हुई, उसके बाद ये जो कैंडल है, जो ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर जो है क्लोज होगी ये कैंडल। कॉल साइड के चार्ट को अगर आप देखेंगे ये ऊपर साइड को क्लोज होगी। क्लोज होने के बाद आप अगर देखेंगे यहाँ पर से 137 रुपये से अब आपका स्टॉप लॉस यही बन रहा है, 124 रुपये ही बन रहा है। लेकिन अगर रेड कैंडल अगर आपको लगती है कि अच्छी खासी नीचे आ गई है तो आप उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। यहाँ पर 137 के बाद मार्केट कहाँ जाता है, करीब करीब आपका 208 रुपये जाता है, यानी कि आपको 50-60% यहाँ पर मिल जाता है। जबकि मार्केट साइडवेज है उसके बाद भी आपको अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर कॉल साइड को अगर आप देखेंगे, कॉल साइड को होता क्या है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू होता है। ये देखिए यहाँ से मार्केट गिरना शुरू होता है, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ से मार्केट गिरा, रीचेक करने आया, तो यहाँ पर एक एंट्री मारी जा सकती थी 65 रुपये में। 65 रुपये के बाद मार्केट कहाँ जाता है, करीब 107 रुपये। तो यहाँ पर एक एंट्री अगर बाई चांस, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, देखिए मैं हूँ ऑप्शन बायर और मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ। मैं पोजिशनल ट्रेड या मैं डायरेक्शनल के लिए बहुत ज़्यादा नहीं जाता। मैं 40-50% प्रॉफिट कमाने की सोचता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। अब यहाँ पर अगर बाई चांस आपने एंट्री मारी है 66 पे आपकी एंट्री बनी है, और यहाँ पर अगर आप ये मान के चलिए 52 या 10 रुपये 20 रुपये का भी स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि अगली 5 मिनट की कैंडल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो अगली 5 मिनट की कैंडल ने पूरी तरह से आपका स्टॉप लॉस खा दिए हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर को जाने के बाद फिर मार्केट कहाँ आ गया, नीचे को आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट नीचे तो आ गया है, 500 के भी नीचे आ गया, लेकिन 500 को जिसने ब्रेक किया है यहाँ कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो 13 तारीख की जो एक्सपायरी है उस पर मोमेंटम हो, लेकिन अभी वाली जो आज की एक्सपायरी है उस पर कोई मोमेंटम नहीं है। तो इसलिए चार्ट को समझने की कोशिश करिए कि हम कहाँ पर हमें एंट्री मारनी है, कहाँ पर हमें एंट्री नहीं मारनी है। अगर आप ऐसे चार्ट को नहीं देखेंगे प्राइस एक्शन के साथ तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो कोशिश करिएगा, चार्ट को समझने की कोशिश करिएगा कि चार्ट बोल क्या रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं कॉल साइड को तभी जाऊँगा कि पहले मार्केट 9 EMA के ऊपर जानी चाहिए। मैं अभी निफ्टी 50 का भी आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब तक 9 EMA के ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद रीचेक होने के बाद जब ऊपर को जाना शुरू करेगा तभी हम कॉल साइड को जाएंगे। एक बार देख लेते हैं निफ्टी 50 चार्ट को कि निफ्टी 50 चार्ट पे यहाँ पर चल क्या रहा है और हम कहाँ पर एंट्री मार सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ है वो अभी भी नीचे ही बना हुआ है, पुट साइड को ही मार्केट जा रहा है। तो अभी तो मार्केट नीचे है। अब देखेंगे कि अगर मार्केट 9 EMA के ऊपर जाए, वहाँ ट्रेड करे, वहाँ रीचेक करने के बाद अगर हाई को निकालना शुरू करेगा तो ही हम मार्केट पे जाएंगे, अदरवाइज हम मार्केट पे नहीं जाएंगे, कॉल साइड को नहीं जाएंगे, पुट साइड को ही सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो है आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्यों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि तो कल का ये सपोर्ट बना था, ये एरिया सपोर्ट बना था, अब ये एरिया रेजिस्टेंस बनने की कोशिश हो रही है और ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है,
अगर मार्केट इस एरिया पर आता है उसके बाद जाकर के यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो ही हम कॉल साइड को जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नीचे साइड को बनाता है, यही इसी एरिया पर खुलता है, प्राइस एक्शन बनने के बाद नीचे को आएगा तो ही हम पुट साइड को जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन लगा करके देखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा कि मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये देखिए, अगर यहाँ मार्केट ट्रेड करता है उसके बाद जाता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल सकते हैं, मार्केट के स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे चार्ट को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में पता चल सके। क्योंकि ये जो जितने भी वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ ऑप्शन के लिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयर्स के लिए जो आप शेयर खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे और कैसे खरीदेंगे, उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।